Jai Shri Krishna. Good evening, guys. I welcome you and I would like to express my deepest gratitude on the eve of Janmashtami. And this video would be bit in English and most of in Hindi so that it can reach to most of the people and they can also understand the message. कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये वीडियो थोड़ा सा अंग्रेजी में और बाकी हिंदी में रहेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच पाए और लोग इसका फायदा उठा सकें। टॉपिक है आज का, अज्ञानी व्यक्ति शब्दों से सीखता है और ज्ञानी आचरण से। यू कैन इंप्रेस द इग्नोरेंट पर्सन by the charisma of your words, but only a man of wisdom can be impressed through your actions. और यही बात हमें कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलती है। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे एक व्हाट्सएप का मैसेज आपके सोच के पूरे डायमेंशन को चेंज कर सकता है और ये इस बात का प्रमाण है कि ज्ञानी सिर्फ आचरण से ही सीखेगा। वो कभी भी शब्दों से ना सीख सकता है और ना ही उसे शब्द प्रभावित कर सकते हैं और यही चीज हमें कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलती है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न समथिंग दैट प्रैक्टिस्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ एंड इट्स अमेजिंग। लेट्स गो फॉर दैट जर्नी। तो कृष्णा के जीवन से कुछ कमाल की चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। कृष्णा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कृष्ण वंदे जगत गुरु। Man, he was the biggest teacher. He was the biggest teacher ever born on this planet. He is the master of the master. And there is something which is very historical happened in the life of Krishna. That is that he has the courage and he dared to disperse the knowledge of the most subtle and intangible aspect of the spiritual science in mid-between of the battle. In mid-between of the battles. That's amazing. It is something once it happened and last it happened. एक बड़ी ही अद्भुत घटना है जिसमें यह देखा जाता है कृष्ण को लोग जगत गुरु कहते हैं और वास्तव में उनके जैसा शिक्षक अब ना तो कभी जन्मेगा और ना उनसे पहले कभी जन्मा था। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दृश्य है, चारों तरफ 18 अक्षुणी सेना एक तरफ है, 18 अक्षुणी एक तरफ है, पूरा दृश्य है, वॉर का दृश्य, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है बेसिकली। पर कृष्ण ऐसी स्थिति में भी अर्जुन को बहुत ही सूक्ष्म रहस्यों के बारे में बता रहे हैं और इतना अद्भुत दृश्य है, कहा जाता है, इट इज सेड दैट इवन द टाइम गेट स्टक्ड, समय कुछ पल के लिए रुक गया। ऐसा लग रहा है कि ऊपर से सारी शक्तियां, ऑल द पावर्स आर जस्ट सीइंग द कृष्ण, जस्ट सीइंग, वो वेट कर रही है कि वो क्या बोलने वाले हैं, वो क्या बताने वाले हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य है, बड़ा ही मनोरम। और मजे की बात यह है कि कृष्ण जो भी बोलते हैं वो उनके आचरण से निकला है। वो किसी भी तरह का कोई ऐसा शब्द ज्ञान नहीं है, बेसिकली वो सब कुछ आचरण से निकला है। और इस पावर को समझने के लिए आई विल नरेट 2 ब्यूटिफुल इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द कृष्ण वेयर यू विल रियली अंडरस्टैंड that what kind of the personality, what kind of the charisma, what kind of the aura has been practiced by Krishna. आपको उन घटनाओं से पता चलेगा कि वास्तव में किस स्तर के चारित्रिक परिमाप को कृष्ण ने अपने जीवन में अभ्यास करा। He lived all the colors of the life, all the colors, सारे रंग उन्होंने जिए, but he is always untouched, always untouched. This is the first beauty. And this is something which we can clearly see in the actions practiced by the Krishna. उन्होंने जीवन के कई रंग जिए पर सभी से अछूते रहे, किसी ने में उन्हें प्रभावित नहीं करा। He danced but he never get crazy for the dance. He sing but he never get crazy for the singing. He play the flute but he never get crazy for the flute. He was a warrior but at the same point of view he was not very crazy to that one. गाना भी गाया उन्होंने, डांस भी करा, बांसुरी भी बजाई, हर चीज करी, पर किसी भी चीज के लिए वो क्रेजी नहीं थे। इट वॉज जस्ट अ फ्लो, इट वॉज जस्ट अ फ्लो एंड ही फ्लो इन द फ्लो। और इवन इन भगवत गीता इट इज सेड दैट ही सेड दैट देयर इज नथिंग which I can't do
in the entire three realm, but still I don't consider myself as the doer. To such extent he is humble and polite in his life. गीता में वो एक जगह कहते हैं कि तीनों लोक में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और मजे की बात यह कि उसके बाद वो कहते हैं कि फिर भी मैं अपने आप को करता नहीं मानता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये कि वो ये मान रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है, वॉट एवर द गुड एंड बैड, चाहे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, सब कुछ एक डिवाइन की पावर से हो रहा है। और ये कुछ चीजें उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती। द वन इंसिडेंट आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट वन। एक बड़ी मजेदार घटना है और कृष्ण कहते हैं देर वॉज बिफोर द वॉर दिस वॉज द सिचुएशन, इट्स अ क्रिटिकल वन बेसिकली, जहां पे दुर्योधन भी कृष्ण से कुछ लेना चाहते हैं एंड अर्जुन भी कृष्ण से कुछ लेना चाहते हैं। एंड दे विजिटेड टू द पैलेस ऑफ द कृष्णा। वो कृष्ण के पैलेस में जाते हैं और कृष्णा ये कहते हैं कि जिसे मैं पहले देखूंगा एंड आई विल गिव द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हिम टू आस्क फ्रॉम मी, उसे मैं ये अनुमति दूंगा कि वो मुझसे कुछ भी मांग सकता है। मजे की बात यह है कि दुर्योधन सबसे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं सबसे पहले पहुंचूंगा तो कृष्ण मुझे ही सबसे पहले देखेंगे। एट दैट टाइम कृष्णा वॉज स्लीपिंग एंड द एरोगेंस ऑलवेज लाई इन द हेड and the humility always lie in the feet. This is the first message guys that you can learn in your life. अहंकार हमेशा मस्तिष्क में बसता है और विनम्रता हमेशा पैरों में बसती है। और इसीलिए भारत की संस्कृति ने हमें लोगों के पैर छूना सिखाया है। We touch the feet of the people and the message is that कि यहां पे विनम्रता बसती है। जब आप छू रहे हो वहां से विनम्रता को उठा लो। This is the basic message. पर दुर्योधन को यह समझ नहीं आता था, तो ही सिट जस्ट नियर टू द हेड ऑफ द कृष्ण, जहां उनका सिर रखा हुआ वहां पर दुर्योधन मस्त बैठ जाता। When Arjun came, even at that time Krishna was also sleeping. अर्जुन आते हैं उस समय भी कृष्ण सो रहा है। अर्जुन सिट जस्ट नियर टू द फीट ऑफ द कृष्ण, कृष्ण के पैरों के पास बैठ जाते। एंड इट्स अमेजिंग, जैसे ही कृष्णा उठते हैं उन्हें अर्जुन दिखते। वो अर्जुन से पूछते हैं भैया क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट डू यू वांट? दुर्योधन सेड बिफोर अर्जुन स्पोक, दुर्योधन सेड आई वाज द फर्स्ट टू जॉइन दिस रूम and you have to ask me. Then Krishna said that he is the first person whom I saw. Now there is a conflict, and to resolve the conflict Arjun suddenly said that Madhav, I am the younger one. You should give opportunity to the Duryodhan as well, and he was also first in the room. तो अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि माधव मैं वैसे भी छोटा हूं और दुर्योधन मुझसे पहले आए हैं, तो आप इन्हें मांग लेने दीजिए। Then Krishna said that okay, it's fine, no issue, because he know the nature of the Duryodhana. कृष्ण यहाँ पे दुर्योधन से कहते हैं कि ठीक है तुम मांगो, उससे पहले कंडीशन बता दूं कि you have to choose between me and my army. You can choose only one of them. मेरी सेना और मुझ में से आप एक ही को चुन सकते हो, दो को नहीं चुन पाओगे। और दूसरी चीज, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। I will not take part in the war. Means I will not lift the weapon. What it means actually, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। Then Duryodhan think that if he don't lift the weapon, then what is the use of Krishna? He is totally useless. And that's why the Duryodhana decided that he will choose the army rather than the Krishna. And here you will get the second message in the life. Second, and that is that every human being get a chance in his life that he has to choose the dharma or the righteousness, the English word, the righteousness or the pleasure in life, perks in life, lurements in life. And most of the people choose the lurements, pleasures or the ignorance in life. Remember that, ignorance. यहां से जीवन में बहुत ही कमाल का मैसेज मिलता है। जीवन में हर इंसान के पास ऐसे दो मौके आते हैं जहां पे वो धर्म को चुन सकता है और वहीं पे दूसरी तरफ वो ऐश्वर्य को चुन सकता है, अज्ञानता को चुन सकता है, घृणा, अहंकार, लोभ, काम,
क्रोध, ये सब अज्ञानता के एलिमेंट्स हैं। दे आर द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट्स ऑफ द इग्नोर। या तो हम इन्हें चुनते हैं, हाँ, सभी के पास ये चांस है कि इधर यू चूज द कृष्णा इन योर लाइफ, द राइचियसनेस इन योर लाइफ, और इधर यू चूज इट। पर लोग हमेशा इन्हीं को चुनते हैं, और दुर्योधन ने भी वही किया। ही चूज द आर्मी। नाउ द अर्जुन हैज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट एंड दैट इज द कृष्णा। और माधव कहते हैं अर्जुन अब हम ही बचे, और अर्जुन कहते हैं कि मैं तो आपके लिए ही आया था, आप हो तो सब है। माधव कहते हैं मैं लड़ाई वगैरह कुछ नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कहते इट्स फाइन, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आप हो तो सब है। लाइक दैट ही पुट हिज कंप्लीट ट्रस्ट इन द कृष्णा। यहाँ पे अर्जुन अपना पूरा विश्वास कृष्णा में दिखाते हैं। यहां से दूसरा मैसेज ये मिलता है कि धर्म में आपका विश्वास पूरा होना चाहिए। Sometime it happens in the life when the situation become critical. जीवन में कुछ समय आपका ऐसा भी आ सकता है कि आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए, बहुत खराब हो जाए, और ऐसा कई बार होता है। लोगों का विश्वास उठने लगता है, टूटने लगता है, उनका विश्वास टूटने लगता है, वो घबराने लगते हैं, एंड दे डू स्टूपिडिटी, और कुछ भी स्टूपिड काम करते हैं, देन थिंक दैट दे आर प्रोटेक्टिंग द धर्म। उन्हें लगता है वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। It is the righteousness that always protects you. Remember that. धर्म ही है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। And here the Krishna himself was the dharma, himself was the righteousness. And he himself is the capable to do everything. That is the power of the righteousness. धर्म स्वयं में सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है। आपका विश्वास उसमें 100% होना चाहिए। और अर्जुन का विश्वास 100% उसके अंदर होता है। यहां से दूसरा मैसेज ये भी मिलता है, एक बड़ी ही मजेदार चीज। समाज में हर स्तर पे रिश्ते बिखर रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। कहीं पे कोई विशेष स्वार्थ आ जाता है। द रिलेशंस आर ब्रेकिंग nowadays at every level in the society. It could be between the husband and wife, it could be between brothers and brothers, between the parents and the children. Basically it could be from one religion to another, from one caste to another. हर स्तर पे रिश्ते बिखर रहे हैं, चाहे वो माता पिता और बच्चों के बीच में हो, चाहे वो भाई बहन के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, परिवार के बीच में हो। इन सब चीजों में ये हो रहा है बेसिकली, ये सारी चीजें घट रही बेसिकली। और इनका रीजन क्या है? इनका रीजन बहुत सिंपल है बेसिकली, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू जज एवरीथिंग एंड वी आर ट्राइंग टू पुटिंग एवरीथिंग इनटू द बास्केट ऑफ द बैड एंड गुड, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेसिक। हर चीज को हम अच्छाई बुराई के बास्केट में डाल रहे हैं, उठा उठा के। जो हमें समझ में आता है वो अच्छा है, जो नहीं आता है वो बुरा है, लाइक दैट। और इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और कृष्णा की पर्सनालिटी में ऐसा नहीं है। मजे की बात यह है कि कृष्णा के हृदय में दुर्योधन के प्रति घृणा नहीं है। ही डोंट हेट, he does not hate the दुर्योधन, and that's why he gave his entire army. और इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को दे दी। और यहां से ये सीखने को मिलता है कि जीवन में यदि कोई गलत है, आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाओ। यू हैव टू फाइट फॉर द धर्म, पर आप उससे घृणा मत करो, क्योंकि यदि आप उससे घृणा करोगे, पहली बात तो आप उससे फाइट नहीं कर पाओगे। रूल नंबर 1, यू कुड नेवर एबल टू डिस्ट्रॉय हिम इफ यू हेट ए पर्सन। नेवर मीन्स नेवर। आप उससे कभी भी जीत नहीं पाओगे। दूसरी चीज, वो घृणा आपको नुकसान पहुंचाएगी। थिंक लाइक दिस, थिंक, जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सपोज कृष्णा दुर्योधन के प्रति घृणा पाल लेते, और ये बात दुर्योधन को पता नहीं रहती। दुर्योधन डोंट नो कि कृष्णा मेरे बारे में क्या सोचते। दुर्योधन इज नॉट अवेयर अबाउट इट। आप सोचिए क्या दृश्य रहता। कृष्णा हर दिन परेशान होते, दुर्योधन मजे कर रहा है, क्योंकि दुर्योधन को तो पता ही नहीं है कि उसके प्रति कोई घृणा कर रहा है। ही इज एंजॉयिंग द लाइफ, बट कृष्णा इज एवरी डे इन स्ट्रेस। दिस इज द रीजन गाइस, दिस इज द रीजन। आपने किसी कम्युनिटी के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, किसी कास्ट के प्रति, किसी स्पेसिफिक पर्सन के प्रति अपने हृदय में घृणा बिठा ली है, जबकि आपका उससे कोई कांटेक्ट नहीं, आपका कोई उससे डेली कांटेक्ट नहीं है। वो तो जानता भी नहीं है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, और ही डोंट केयर फॉर यू, ही डोंट केयर। पर आप रोज टेंशन में, एंड एवरी डे यू आर कंटामिनेटिंग योर माइंड। हर चीज जो हम हमारे दिमाग में डालते हैं गाइस, वो संस्कार है, ठीक है। एवरी टाइम वी आर कंटामिनेटिंग अवर माइंड विथ हेट्रेड। हर
पल प्रतिपल हम हमारे हृदय में घृणा, लोभ, काम, दूसरी चीजें कंटिन्यूस हम हमारे माइंड को कंटामिनेट कर रहे हैं. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द कृष्णा. ही इज एंग्री विद दुर्योधन. वो दुर्योधन से नाराज थे, वो नाखुश थे, पर उन्हें घृणा बिल्कुल नहीं थी. दुर्योधन को उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पूरी सेना दी. एंड इवन इफ दुर्योधन चूज हिम, देन डेफिनेटली ही ऑल्सो गिव हिमसेल्फ टू द दुर्योधन. ही वाज सच ए मैन. अगर दुर्योधन उन्हें भी मांगता तो वो स्वयं जाते. ऐसी पर्सनालिटी कृष्णा की रही. किसी को उन्होंने अपनी लाइफ में जज नहीं करा. जो जैसा था कृष्ण ने उन्हें वैसा ही स्वीकार कर दिया, वैसा ही स्वीकार. आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप क्या हो, इट डजंट मेक इट डिफरेंस. This is the first thing that we can learn from the life of the Krishna. It's amazing incident, amazing. इतिहास में शायद बहुत ही कम लोग ऐसे हुए होंगे जो इस स्तर को प्राप्त कर पाए होंगे. और दूसरा जो दृश्य है बेसिकली कृष्ण के जीवन का, जो दिखाता है कि वो हर चीज से आप प्रभावित है. ये घटना भी उन्हें दिखाती है कि वो घृणा से, मोह से, हर चीज से प्रभावित है. उन्हें ना अर्जुन से मोह है, ना दुर्योधन से घृणा है. बेसिकली उनके लिए चीजें बराबर हैं. And the second incident was the incident between the Krishna and Sudama. A man who is beggar and a man who is a king. This is a relationship between beggar and the king, and it is the most contradictory relationship that can be established in the practical life. It could not be possible. ये एक गजब की घटना है. ये घटना है कि एक रिश्ता, एक बहुत मजबूत रिश्ता, एक भिक्षु के बीच में, एक बेगर के बीच में, और एक राजा के बीच में, एक सम्राट के बीच में, एक शहंशाह के बीच में. और ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में संभव नहीं है. आपने हमेशा देखा होगा अमीर लोग अमीर लोगों से ही दोस्ती करते हैं, गरीब लोगों की दोस्ती गरीब लोगों से ही होती है. जिसका जैसा नेटवर्क है ना, वो वैसे ही नेटवर्क में फिट होता है. पर ये कमाल की घटना है, कमाल की. एंड सुदामा की ये कंडीशन हो जाती है, he is poor but the situation become very critical and it's a pathetic one. बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती, खाने को कुछ भी नहीं है. एंड द वाइफ प्रेशर दैट नाउ यू शुड गो टू द पैलेस ऑफ द कृष्णा एंड आस्क सम हेल्प टू हिम. तो वाइफ उन्हें बोलती है आप घर जाइए, कृष्ण के महल में जाइए, कुछ मांगिए उनसे, वो आपकी मदद है. एंड सुदामा वेंट टू द पैलेस. और दृश्य बड़ा ही मार्मिक है. एंड सुदामा जो है वो गेट पे खड़े हैं. ही वॉज स्टैंडिंग एट द पैलेस, एट द गेट, एट द गेट ऑफ द पैलेस. एंड the situation is so critical that the mind is continuously striking. One mind is saying that you should back because you are a beggar and your friend is a king, and whether he recognize you or not, and suppose even if he saw you, and when the people see, when the masses see, when the subject of Krishna see this, what they will think, what kind of the relationship it will impact, it will destroy the entire prestige of the Krishna. मन में बड़ी दुविधा है, तरंगे उठ रही है, लहर उठ रही है, क्योंकि दृश्य ही ऐसा मार्मिक है. एक दिमाग कहता है कि मेरा दोस्त राजा है, मैं भिक्षुक हूं, कैसे होगा मिलन. और मान लो वो मुझे पहचान पाएगा, नहीं पहचान पाएगा, गुरुकुल में थे, आज इतना समय हो गया, और मान लो उसने पहचान भी लिया तो प्रजा क्या सोचेगी. प्रेस्टीज, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है हमेशा. समाज क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, लाइक दैट जजमेंट. सुदामा अभी भी जज कर रहे हैं, He's trying to judge everything. और मजे की बात ये, उनका तो मंथन चल रहा है और उनने जज कर लिया कि कृष्ण से मिलना सही नहीं है, कृष्ण के लिए ही सही नहीं है, क्योंकि उनकी प्रेस्टीज पे प्रश्न उठ सकता है. He decided, चलो भैया घर वापस. And the army general of the Krishna told that there was a man who looks like a beggar and is saying that is your friend. We all are shocked. And the Krishna asked that, what is the name of that person? And he said that Sudama. तो आर्मी के जनरल आते हैं, एक भिखारी टाइप व्यक्ति खड़ा है, वो कह रहा है कि वो आपका दोस्त है, हम सब शौक हैं. कृष्णा बोलते भैया नाम क्या है, एंड वो कहता है कि सुदामा. इट वॉज ए मेस्मराइजिंग सीन, मेस्मराइजिंग, अचंभित कर देगा दृश्य. कृष्णा जो है वो नंगे पैर दौड़ जाते हैं, न सिर पे मुकुट है और न उनको उनकी सुदभुत है. ही ran away barefoot, and even he has no crown on his head. And the palace was so big. He struck with some people, crossed each and every corner of the palace, reached out of the palace, and quickly moved to the gate and asked the gatekeeper, where is that man? Where is Sudama? पूरे पैलेस में इधर उधर टकराते,
गेट पे पहुंच गए और गेट कीपर से पूछे भैया सुदामा कहाँ है, और गेट कीपर एंड दे शॉक्ड, पहरेदार शॉक्ड हो गए कि हो क्या रहा है, एंड अब दे डोंट हैव द वर्ड टू से, इवन दे से कि बेगर और कृष्णा, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन दिस इज, व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शन दिस इज, एंड देन सडनली दे टोल्ड दैट वी डोंट नो बट दिस इज द वे ही फॉलोड, उन्हें पता, हमें ये नहीं पता पर इस रास्ते पे गए, एंड कृष्णा मूव ऑन, एंड इन द मिडिल ऑफ द सिटी, शहर के बीच में कहीं, द बोथ फ्रेंड फाइनली मेट, वो दोनों दोस्त मिलते हैं, और बड़ा ही मार्मिक दृश्य है, बड़ा ही भावुक दृश्य, इट्स अ वेरी इमोशनल सीन, it's a scene which moved on you, touched it's something that touched you from within, it's a kind of like that one, और यहां पे दोनों की आंखों में से आंसू आ रहे, कृष्ण भी रो रहे हैं और सुदामा भी रो रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया दोस्त, जो हमसे मिले बिना ही चले गए, ऐसी क्या गलती होगी हमसे, और सुदामा कह रहे हैं कि मित्र तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, सच अमेजिंग मैन, पर मैंने सोचा समाज क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे, व्हाट द सोसाइटी विल थिंक, और यहां से एक मैसेज मिलता है कि अगर आप वास्तव में सही हो ना, तो डोंट केयर व्हाट द सोसाइटी थिंक गाइस, जस्ट फॉलो द राइट path, just follow your heart, you will definitely do something good, definitely do, आप अपने दिल की सुनो, वास्तव में आप अच्छा करोगे, कुछ अच्छा आप जरूर करोगे, और यहां पे जब वो ये बात बोलते हैं तो कृष्ण कहते हैं सुदामा से कि ये तो प्रेम की धरा है, और प्रेम की धरा पे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द लव no one is big, no one is small, no one is poor, no one is rich, no one is dark, no one is white, there is no discrimination, there is no discrimination on the platform of the love, in the stream of the love everyone is equal, प्रेम की धरा पे सब एक है, कोई भिखारी नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, और हम दोनों तो प्रेम की धरा से जुड़े, प्रेम की धरा पे हमें, प्रेम वो रिश्ता है जिसने हमें बांधा है बेसिकली, एंड फाइनली कृष्ण हक द सुदामा, दोनों गले मिलते हैं, कृष्ण उन्हें अपने महल में ले जाते हैं, और अपनी जो राजगद्दी है बेसिकली फाइनली मेड हिम सिट ऑन द थ्रोन ऑफ द किंग, कहते हैं कि राजा की गद्दी पे राजा के अलावा कोई नहीं बैठता है, जब तक राजा वहां पे, इट वॉज सच ए डेजिग्नेटेड वन इन द रिस्पेक्टेड पोस्ट, बहुत ही सम्माननीय पद होता है बेसिकली, कि वहां पे उसके अलावा कोई भी नहीं बैठता है, कोई भी नहीं, किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता है, बहुत सम्मान माना जाता है, ईश्वरीय पद उसे माना जाता है, डिवाइन थ्योरी भी है इसके पीछे, तो पर कृष्ण ने सुदामा को वहां पे, आप दृश्य देखिए कि एक बेगर भिखारी की अवस्था में एक सम्राट जो नीचे बैठा है, एक राजा जो नीचे बैठा है बेसिकली, एंड द कृष्णा मूव्ड ऑन फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ द सुदामा, कृष्ण पूरे तरीके से अंदर से जब उस स्थिति को देखते हैं तो बहुत हिल जाते हैं, एंड देयर वाज अ रॉयल क्लॉथ ऑन हिज शोल्डर, उनके कंधे पे एक रॉयल क्लॉथ रखा हुआ है, और आंसू बह रहे हैं उनकी आंखों से, और वो सुदामा के पैर धोते हैं उन आंसुओं से और उस रॉयल क्लॉथ से, और ये इस बात का सबूत है बेसिकली कि दो विरोधाभास चीजें भी आपस में एक हो सकती है, चाहे विरोधाभास एक्सट्रीम हो, चाहे एक्सट्रीम, अगर प्रेम को स्थापित किया जा सकता है तो, if the love can be established even between the contradictions can come together, and this is the basic message, this is the basic, और कृष्ण ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने जज ही नहीं करा, उन्होंने ना तो ये जज नहीं करा कि सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, इतिहास कृष्ण के बारे में क्या कहेगा, क्या टिप्पणी करेगा, he accepted the Sudama as it is, सुदामा जैसा था उन्होंने सुदामा को वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, तो जीवन में आपको आपके चारों ओर हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको अपने आसपास सुदामा भी मिलेगा, आपको अपने आसपास दुर्योधन भी मिलेगा, आपको अपने आसपास अर्जुन भी मिलेगा, आपको अपने आसपास कर्ण भी मिलेगा दोस्त, कृष्ण ने कर्ण को भी वैसा ही स्वीकारा जैसा कर्ण था, और दुर्योधन को भी वैसा ही स्वीकारा और सुदामा को भी वैसा ही स्वीकारा, तो दिस इज द ओनली मैसेज दैट आई वांट टू डिलीवर,
दैट एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, नॉट एज यू आर। आप लोगों को वैसे स्वीकार कीजिए जैसे वो है, ना कि जैसे आप हैं। क्योंकि कृष्णा जिस तल पे थे उस तल पे उस समय कोई भी नहीं था, और अगर वो ये सोचते कि मेरे ही तल पे हर व्यक्ति आएगा तभी मैं उसे स्वीकार करूंगा, तो शायद वो कभी किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाते, कभी भी नहीं कर पाते। हर पैरामीटर पे उन्हें कोई ना कोई अधर्मी दिखता, उन्हें भीष्म भी अधर्मी दिखते क्योंकि वो द्रौपदी की लाज नहीं बचा पाए। हर पैरामीटर पे, जस्ट एन एग्जाम्पल, हर पैरामीटर पे उनको कोई ना कोई लगता रहा यार इम्परफेक्ट है, परफेक्शन नहीं है इसमें, मेरा जैसा नहीं है, ये देवी नहीं है, डिवाइन नहीं है, अनटच्ड नहीं है, ये इमोशन से प्रभावित हो जाते हैं। कृष्ण वैसे नहीं थे, उन्होंने पितामह को पितामह के रूप में स्वीकार करा, गुरु द्रोण को उन्होंने गुरु द्रोण के ही रूप में स्वीकार करा, कर्ण को कर्ण के रूप में, दुर्योधन को दुर्योधन के रूप में, अर्जुन को अर्जुन के रूप में। जो जैसा था उसे उन्होंने वैसा ही स्वीकार कर लिया, वैसा ही स्वीकार कर लिया। एंड गाइस, दिस इज द मैसेज बेसिकली, और ये मैंने इसीलिए वीडियो बनाया, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बड़े पैमाने पर घृणा फैला रही है। तो टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। लाइटनेस एंड डार्कनेस आर द टू फेसेट्स ऑफ द सेम कॉइन। प्रकाश और अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नारायण के आचरण से सीखें, क्योंकि आचरण से ज्ञानी सीखता है और शब्दों से अज्ञानी सीखता है। इसीलिए मैंने गीता का कोई श्लोक नहीं लिया आज, मैंने नारायण के आचरण के बारे में आपको बताया कि कैसा आचरण उन्होंने अपने जीवन में अभ्यास करा, क्योंकि वही उनकी असली सच्चाई थी बेसिकली। तो आचरण से ही मनुष्य ज्ञानी सीखता है। तो आप कोशिश करिए कि आप लोगों के शब्दों से प्रभावित मत होइए, ये देखिए कि वो किस तरह का आचरण प्रैक्टिस करते हैं और उनके शब्द उनके आचरण को मैच करते हैं कि नहीं। वरना उन्होंने आपको कुछ भेजा, वो तो वहां से हट गए, अब आपके दिमाग में कंटिन्यूस चल रहा है, और ये चीजें आपको बहुत प्रभावित करेगी। इट विल क्रिएट एन वर्थलेस स्ट्रेस टू योर लाइफ। बिना मतलब का स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्रिएट होगा और यू विल सफर, यू विल गेट ए डिसीज आउट ऑफ इट। आपके शरीर में कोई बीमारी भी हो सकती है और आपको पता ही नहीं है कि वो क्यों हुई है। आप कह रहे हो मेरे को घर का तो कोई टेंशन नहीं, मेरे घर में सब अच्छा चल रहा है, पर आपका बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि देयर इज समथिंग दैट यू आर टेकिंग स्ट्रेस विच इज नॉट योर जॉब गाइस। आपका जॉब है आपको गलत के खिलाफ खड़ा होना है, पर आपको उससे घृणा नहीं करनी है। दैट इज द मैसेज बेसिकली, दैट इज द मैसेज। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड जय श्री कृष्णा।